आसमान में देवदूत बने एम्स के 5 डॉक्टर। उड़ते जहाज में बचाई 2 साल की बच्ची की जान। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने, जिन्होंने जमीन से करीब 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन में 2 साल की एक बच्ची की जान बचा ली। इनमें 3 महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर शामिल थे और ये 5 दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इनके नाम हैं डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर ओशिका और डॉक्टर अविचल तक्षक। अब जानिए ये पूरा वाकया हुआ कैसे। दरअसल रविवार देर शाम विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 2 साल की एक बांग्लादेशी बच्ची भी सवार थी, जो दिल की एक जन्मजात बीमारी से पीड़ित थी। बच्ची को जो बीमारी थी उसे काइनेटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। इससे मरीज के शरीर और खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटने से मरीज का शरीर नीला पड़ने लगता है और अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो मरीज की जान भी जा सकती है। हमने बच्चे को देखा था, बच्चा पूरा नीला था। इट वाज अ ब्लू चाइल्ड, इसको मेडिकल टर्म में हम साइनोटिक बच्चा बोलते हैं। ही वाज कंप्लीटली साइनोज्ड एंड ही वाज नॉट ब्रीदिंग। वो सांस नहीं ले रहा था और उसकी कहीं भी धड़कन नहीं मिल रही थी और कोई पल्स नहीं थी। 21 दिन पहले बेंगलुरु में बच्ची की सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली जा रहे थे। मगर बेंगलुरु से उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद जब प्लेन हजारों फीट ऊपर आसमान में था, तभी फ्लाइट में सवार बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। अब इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि जब इतनी ऊंचाई पर बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो उसकी मदद के लिए प्लेन में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। फ्लाइट के चढ़ते ही आधे घंटे पे एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, तो अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई फ्लाइट पे कोई डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं तो कृपया रिस्पॉन्ड करें। तो ये देखते हुए हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। इस टीम को डॉक्टर नवदीप कौर ने लीड किया और सभी ने विमान में मौजूद मेडिकल किट की मदद से बच्ची का इलाज शुरू किया। प्लेन की सीट के साथ लगी खाने की ट्रे को ऑपरेशन टेबल की तरह इस्तेमाल किया गया और बच्ची को उस पर लिटा दिया गया। बच्ची ना तो सांस ले पा रही थी और ना ही उसकी पल्स चल रही थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बच्ची को पहले तो CPR दिया, साथ ही IV कैन्यूला लगाकर उसके जरिए दवा दी गई। We cannot give her a tablet, we cannot give her a syrup, हमें उसके खून में दवाई देना है। तो finding a cannula was a big challenge on the airplane, but luckily they had a first aid kit box which had some limited availability, but we made a good use of it और हमें अपना desired size का cannula मिला। प्लेन में कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था। ऐसे में डॉक्टरों ने इमरजेंसी के लिए प्लेन में लगाए गए ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया और उसे ब्लेड से काटकर उसके जरिए बच्ची को ऑक्सीजन देना शुरू किया। जैसे कि जो एयरलाइन में ऑक्सीजन मास्क मिलता है, तो जो कि बहुत ही बेसिक सा प्लास्टिक मास्क होता है, तो उसको हमने कैलिब्रेट करके थोड़ा मोड़ के बच्चे के फेस पे लगाया, उसकी सील इंश्योर की एंड ऑक्सीजन देना शुरू किया। इन तमाम मुश्किलों के बीच 5 डॉक्टर बच्ची के इलाज में जुटे हुए थे, लेकिन तभी अचानक 2 साल की मासूम को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आते ही बच्ची की हालत और नाजुक हो गई, मगर इन 5 डॉक्टरों ने ये ठान लिया था कि मासूम को हर हाल में बचाना है। हार्ट अटैक आने पर डॉक्टरों ने बच्ची के शरीर में AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाया। AED एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दिल की धड़कनों को वापस लाने के लिए किया जाता है। AED दिल की हालत को देखते हुए उसे बिजली का झटका देती है ताकि धड़कनें वापस आ सकें। आखिरकार डॉक्टर्स के हौसले के आगे यमराज ने भी हार मान ली। बच्ची की धड़कनें लौट आईं और उसने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया। बाहरी कंट्रीज में कोर्सेज होते हैं, सिखाए भी जाते हैं टू ले पीपल, पैरामेडिक्स, नॉट जस्ट मेडिकल पीपल। एकदम बेसिक चीज़, क्योंकि हमने भी बेसिक चीज़ ही की, क्योंकि हमारे पास और सामान था ही नहीं। वी हैड डॉक्टर नवदीप, इसलिए हम एड्रेनलिन शायद एक्स्ट्रा दे पाए, वरना हमने भी उतना ही किया जितना एक इंसान जिसको बेसिक ट्रेनिंग हो वो करता है। आसमान में करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद जब बच्ची की हालत स्थिर हुई तो नागपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यहाँ एक एम्बुलेंस पहले से मौजूद था, जिसकी मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बच्ची का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन ये तय है कि अगर उस फ्लाइट में ये डॉक्टर्स मौजूद ना होते तो बच्ची की जान बचाना लगभग नामुमकिन था।
एम्स के पांचों डॉक्टर उड़ती हुई फ्लाइट में इस बच्ची के लिए देवदूत बनकर ही पहुंचे। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।